Yeah. So recording has started. You can see the clock there running. Okay. Yeah, I can see. तो नमस्ते सभी को। मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, ट्रस्टी और फाउंडर हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का, नेशनल प्रेसिडेंट। और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जहाँ पे हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं पावर इन मी फाउंडेशन के थ्रू। और आज हमारे साथ जो हैं वो हैं चॉकलेट एंटरप्रेन्योर, एंड इनका नाम है शिफा। तो शिफा, आप पहले मुझे ये बताएं, हम क्योंकि हम चॉकलेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो मैंने सही नाम लिया चॉकलेट। तो ये चॉकलेट क्यों? क्योंकि हम और भी कई प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, और आपने चॉकलेट ही क्यों चुना एज योर प्रोडक्ट बोलें या फिर मटेरियल बोलें जिसका आप आगे लेके जिससे बिजनेस शुरू किया आपने? व्हाई चॉकलेट? बिकॉज पर्सनली डार्क चॉकलेट इज माई फेवरेट। तो मैंने सोचा कि जो चीज मुझे पसंद है, वाई नॉट टू मेक बिजनेस इन दैट ओनली। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने सोचा कि लेट्स गो विद इट, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आई थिंक ओके। दैट वाज द ओनली रीजन। अच्छा, आपने अभी बोला डार्क चॉकलेट आपको पसंद है, राइट? तो ये यस। चॉकलेट के कलर होते हैं क्या कि जिसकी वजह से आदमी पसंद करे उसे? डार्क, लाइट और मीडियम कलर वाला, ऐसा कुछ? व्हाइट चॉकलेट व्हाइट होता है, मिल्क चॉकलेट फेंट ब्राउन होता है, डार्क चॉकलेट थोड़ा डार्किश कलर होता है। ये जो रहता है उसके कोको के परसेंटेज पे, कोकोआ जो रहता है बोलते हैं हम, जो कोकोआ सॉलिड्स रहते हैं जिससे चॉकलेट बनता है, उसके परसेंटेज पे जो चॉकलेट की जो टाइप्स है हम डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर वो कैटेगरीज बनती है चॉकलेट की। सो डार्क चॉकलेट जो अच्छा। हम बोलते हैं, कोको सॉलिड का परसेंटेज जो रहता है वो हाइयर रहता है, मिल्क चॉकलेट में थोड़ा कम रहता है, एंड व्हाइट चॉकलेट में रहता ही नहीं है। नहीं, रहता कोको ही नहीं है तो सॉलिड्स फिर रहते चॉकलेट कैसे हुआ? वो चॉकलेट हैं, कैसे कोको हुआ? सॉलिड सॉलिड्स नहीं रहता है, कोको सॉलिड नहीं रहता है उसमें। अच्छा, ठीक है। ओके। सो नाउ अब क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? एंड जी। सोलोप्रेन्योर, या फिर और कोई भी है आपके साथ जो काम कर रहा है? सोलोप्रेन्योर है आप, राइट? तो बीइंग अ वुमन सोलोप्रेन्योर, इसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या एडवांटेज हैं? क्या कोई एडवांटेज भी है? हाँ, एडवांटेजेस भी है। आ, हम कुछ भी करते हैं तो उस ऑब्वियसली उसमें डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों रहते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि मुझे सब खुद से करना है, एंड आई हैव टू हाँ, फिगर एवरीथिंग आउट सिंगल हैंडेडली, एज आई एम डूइंग हाँ, इट। मतलब मैं खुद अकेली कर रही हूँ एज यू टोल्ड सोलो प्लेयर, तो मुझे हर चीज खुद से करनी है। वो एक एक ड्रॉबैक आ जाता है कि वेर वेर शुड वन पर्सन लुक। ठीक है, और उसका एडवांटेज हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमें चाहिए, हमको जैसे मोल्ड करना है बिजनेस, जो हमारा माइंडसेट है, हम कितना भी ट्राई एंड एरर कर सकते हैं। वो क्योंकि हमारे पास हमारा पार्टनर नहीं है या फिर हमारा कोई पार्टनर नहीं है कि हम उसको मतलब वो ऐसे बोल सके कि एक बैरियर आ जाता है। जब दो लोग होते हैं तो एक थिंकिंग का बैरियर आ जाता है, डिसीजन मेकिंग का एक थोड़ा बहुत आ जाता है। तो पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर कुछ स्टार्ट कर रही हूँ तो वो उसका पूरा जो रहता है होल कंट्रोल इट शुड बी इन माय हैंड्स। सो मुझे लगता है वो एक मेरे लिए एडवांटेज है कि मैं जैसे चाहूँ ट्राई एंड एरर कर सकती हूँ, मैं कुछ भी चीजें ट्राई कर सकती हूँ, उससे कुछ आउटकम निकाल सकती हूँ। So that's what I think is an advantage for me. अच्छा, ये चीज़ है। नहीं, ठीक है। दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, सोलो होना और फिर पार्टनरशिप में काम करना अपना। क्योंकि उसमें पार्टनरशिप में कई बार वर्कलोड भी हैंडल हो जाता है कि अच्छा ठीक है भाई, तो तुम भी कुकिंग हैंडल करो, हो मैं जाता है। मार्केटिंग करूँ। पार्टनरशिप का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वहां पे वर्कलोड हैंडल हो जाता है। वहीं पे सोलोप्रेनर हाँ। का एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि तुमको सब चीजें खुद से हैंडल करनी पड़ती है। तो वो एग्ज़ैक्टली। पर्सन टू पर्सन हाँ, ऐसी प्रॉब्लम करती है, एडवांटेजेस और एग्ज़ैक्टली। डिसएडवांटेजेस सब अपने तरीके से या। एग्जैक्टली। तो टू स्टार्ट विथ इट इज ओके, सोलोपनर और चॉकलेट के साथ, राइट? अच्छा। तो अब एक चीज मुझे ये बताएं आप, क्योंकि आपने चॉकलेट के साथ स्टार्ट किया, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? अगर कोई, अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू कोई देख रहा है
एनी वीमेन आउट देयर होम मेकर्स हु आर वाचिंग इट और उन्हें ये है कि भाई हम भी इस तरीके से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चॉकलेट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम आल्सो। तो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, कुछ नया चीज़ खरीदा, रॉ मटेरियल का ध्यान किया और कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी ली क्या आपने इसके लिए? थोड़ा-सा बताएँगे आप हमें? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मैंने कुछ की नहीं है, मैंने नॉर्मली जो सीखा है आई हैव लर्न फ्रॉम द यूट्यूब एंड ऑल। तो ओके, आई हैव नॉट डन सर्टिफिकेशन और एनीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वैरी करता है हमारे ऊपर, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में भी ये चालू कर सकते हैं, मे बी 3,000 और 5,000। It totally depends upon the person how much he or she is willing to spend on that. तो हुँ, रॉ मटेरियल जो जो हमें चाहिए, जो जो हमें ऐसे लगता है कि हमें अभी इसकी जरूरत है, जहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं कि चलो हम ये चीज नहीं खरीद सकते, वी कैन मैनेज इट विद समथिंग एल्स, तो हम वहां पे मैनेज कर हाँ, सकते हैं। मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मैंने ज्यादा पैसे यूटिलाइज नहीं किए उसमें। इट वॉज माई फर्स्ट बिजनेस, सो सॉरी, इट इज माई फर्स्ट बिजनेस। तो मैंने मिनिमम से मिनिमम उसमें एक इन्वेस्टमेंट रखी है। सो या इट टोटली डिपेंड्स, बट अगेन अगर आप मुझे पूछोगे तो 3,000, 5,000 टू 10,000, मिनिमम 5,000 इज इनफ। एक अगर ओके, हम दैट आइडिया इज़ देने जाएंगे, एन आइडिया, हाँ, सो आई थिंक 5,000, समथिंग अबाउट 5,000, दैट बी मोर देन इनफ टू स्टार्ट पर्टिकुलर ओके, दिस बिजनेस। ओके, ग्रेजुअली तुमको ओके। इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। हाँ, या वो तो इन्वेस्ट आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं आप, तो मिनिमम आपके पास इतना हो एंड दैट मीन्स इसमें अभी हाँ, स्पेसिफिक अलग से सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग वाला प्राइस इंक्लूडेड नहीं है, अगर किसी को फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी है, तो वो जाके ट्रेनिंग ले सकता है अपना यस, एग्जैक्टली। यस, एग्ज़ैक्टली हाँ, नहीं There's a ठीक है, lot of तो pages on Instagram, there are lot of homemakers also जो बहुत अच्छे हैं, जो जिन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली है आउट ऑफ इंडिया से या फिर इंडिया से, who are actually ओके, providing you the certifications and who are actually teaching you how to make the candles, chocolates and what not. So you हाँ, can do it वाह! online. It totally depends upon the person who is willing to take, किसी को कोर्स करना है या फिर नहीं करना, it totally depends upon that person. ठीक Yeah. है। आपने बताया रॉ मटेरियल और इसके बारे में, तो ऑलरेडी घर में क्या होना चाहिए? अपने किचन में क्या डिवाइस होना चाहिए कि ये रहेगा तो आपका काम हो जाएगा? यानी लेट्स से ये सिर्फ़ आपके इस पे नॉर्मल गैस बर्नर पे काम हो जाता है या फिर हमें इसके लिए ओवन वग़ैरह चाहिए रहता है? टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर में जो चीजें थी मैंने उनसे ही काम चलाया है। मैंने कुछ ऐसे एक्सेप्शनल नहीं खरीदा कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, सो आई हैव टू बाय दिस थिंग, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू हाँ, बिग 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 थिंग्स एंड ऑल दैट। तो मैंने नॉर्मली जो घर की चीजें हैं, जैसे गैस हो गया या फिर हाँ कुछ चीजें हमें खरीदनी पड़ती है, जैसे आपको मोल्ड खरीदना है, वी हैव टू रॉ मटेरियल, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बाय इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट चॉकलेट मेकिंग में इतना कुछ खरीदना इनिशियल बेसिस पे, जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऑर्डर्स कम रहते हैं, ग्रेजुअली जब ऑर्डर्स बढ़ते हैं वो पॉइंट पे हम सोच सकते हैं कि हमको कुछ खरीदना है, वी हैव टू डिलीवर द ऑर्डर फास्टर, तो उसके लिए हम चीजें खरीद सकते हैं। बट इनिशियल स्टेज पे पर्सनली मैंने तो uh, ऐसे कुछ खरीदा नहीं है, शायद मोल्ड्स खरीदे होंगे और रॉ मटेरियल जो बेसिक चीजें लगती है उसके अलावा मैंने कुछ खरीदा नहीं है। यूटिलाइज ऑल माई घर के थिंग्स, किचन के थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। एंड हाँ, दैट पैकेजिंग इज़ के प्रोडक्ट के लिए जो हमें जो मटेरियल लगता है वो चीज हमें खरीदनी पड़ती है, दैट्स इट। ओके, दैट इज़ गुड। सो यानी मिनिमम 3 टू 5,000 जिसमें मोल्ड और पैकेजिंग मटीरियल इंक्लूड है अलोंग विद द रॉ मटीरियल। तो घर में अगर गैस बर्नर वगैरह है तो उससे काम चल सकता है, शुरुआत तो की जा सकती है। दैट इज़ यस। हाँ, हाँ, तो दैट इज़ गुड। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ आप रॉ मटीरियल खरीदने जाता कौन है आपके साथ? घर से? ये बताइए आप। अभी तक तो मैं अकेली ही जाती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू रोम अराउंड अकेले ओनली, बट कभी हाँ, कभी आई गो विद माई हस्बैंड, कभी कभी आई गो विद माई मामा, हाँ। ऐसे। ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए क्योंकि अब देखिए आपका एक अलग फ्लेवर वाला
वो चॉइस आ गया वहाँ पे। अब आप चॉकलेट खरीद रहे हो तो आप अब जैसे ज़्यादातर लोगों को घर में पसंद ही आता है चॉकलेट, ठीक है? तो कोई हाँ ये बोलता है कि आपका स्पेसिफिक ऑर्डर तो आया है कि भई हाँ, ये ए ग्रेड वाले चॉकलेट्स हमें चाहिए होंगे इस तरीके के जिसके लिए आप चॉकलेट खरीद रहे हो रॉ मटेरियल। पर घर वाले बोलते हैं, "अरे! खरीद रही है तो थोड़ा-सा ये वाला भी ले लेना, ये वाला भी डाल लेना, हाँ वो वाला भी डाल लेना।" ऐसा होता है क्या? माय सिस्टर डज दैट, माय हाँ, सिस्टर डज दैट, शी लव्स चॉकलेट, तो वो चीज उसके साथ होती है अच्छा, कि दीदी तब इफ तो यू मज़ा आता है। दैट आल्सो नॉट टेक दैट पीस आल्सो, लेट्स ट्राई दैट पीस, तो वो एक चीज हाँ। उसके साथ होती है। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा तो क्योंकि आप एक पोएट भी हैं, राइट? और अच्छा लिखते भी हैं, तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइए और हमारे लिसनर्स को भी कि क्योंकि कई बार क्या है बीइंग अ राइटर एंड अ पोएट हम लोग एक ब्लॉक में चले जाते हैं, तो क्या चॉकलेट मेकिंग हेल्प्स इन अनब्लॉकिंग या फिर बीइंग अ पोएट हेल्प्स इन द चॉकलेटियर टू मेक मोर फ्लेवर्स क्रिएटिव फ्लेवर्स बनाने में मदद करता है। क्या है इसमें से क्या सही बोल रहा हूँ मैं या फिर दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? नहीं, अगर देखा जाएगा तो बीइंग अ पोएट और बीइंग अ बिजनेसमैन या फिर मतलब बीइंग अ बिजनेस वुमन, बीइंग इन अ बिजनेस, ये दो अलग चीजें हैं। हम इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट जरूर कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके हम ये चीज कर सकते हैं कि हम जो कस्टमर का अपने हमारे साथ जो एक बॉन्ड है वो हम उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको हम एक उनका ट्रस्ट हम जीत सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड बना सकते हैं कस्टमर के साथ थ्रू पोइट्री, बिकॉज पोइट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो मुझे हुँ, ऐसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा थॉट है कि वी कैन बिल्ड अ गुड कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर बेस, वो पोएट्री के थ्रू, मतलब वी कैन डू समथिंग विद चॉकलेट्स एंड पोएम्स एंड पोएट्री, समथिंग वी कैन डू दैट, वी कैन गो विद दैट, मुझे ऐसे लगता है। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ जहाँ पे आप नए-नए फ्लेवर ट्राई कर रहे हो इट इज़ अगेन क्रिएटिविटी एट वर्क राइट? एंड पोएट्री के अंदर भी आप अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करके वो फ्लेवर दे रहे हो, शब्दों का फ्लेवर और यहाँ पे ज़बान को अलग तरीके का फ्लेवर दे रहे हो आप चॉकलेट से, सो दैट इज़ गुड। वो डिफरेंशिएशन फैक्टर जो हम बोलते हैं बिजनेस में कि किसी और चॉकलेटियर से इस चॉकलेटियर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, तो हम हाँ, ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो मेल्ट चॉकलेट जो है वो तुमको कस्टमाइजेशन भी देता है एज पर तुम्हारे नीड्स, एंड इफ यू हैव एनी ओकेजन, मतलब कोई एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है या फिर कुछ भी है, सो वी गिव अ स्मॉल क्यूट हैंड रिटन नोट, ऐसे भी नहीं है कि प्रिंटेड है, वी एक्चुअली वी राइट इट विद आवर हैंड्स कि उनको वो फील हो सके, एक वो बॉन्ड कनेक्शन बन सके हमसे, एक वो कस्टमर को वो फील आ सके, you know what I mean to say. अब So that is आई अंडरस्टूड one of the differentiation factor from the other chocolatiers or from the other people who are doing this business, who are into this business. हाँ, हू आर इनटू चॉकलेट बिज़नेस राइट। ओके सो फिर से आप अपने बिज़नेस का नाम बताएँगी व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रांड राइट नाउ? It's called Melts chocolate. Melts chocolate. मेल्ट्स ओके मेल्ट्स Yes. चॉकलेट यानी चॉकलेट खाते ही मुँह में मेल्ट हो जाना। आहाहा! टेस्ट आने लगा। अ, ठीक है, वेरी गुड यानी आपके साथ चॉकलेट भी मिलेगा, पोएट्री भी मिलेगा दैट इज़ कस्टमाइज़ेशन ये पूरा ऑप्शन है अवेलेबल है। सो आवर अफोर्डेबल प्राइस लिसनर्स में मिलेगा, दोनों चीजें अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। That is a big so factor. everyone एवरीवन हू इज़ लिसनिंग देन आपने सुन लिया होगा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एंड हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जहाँ भी इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट में, यूट्यूब चैनल में, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कि उनका कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा वेयर यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर कैसे लिया जाता है? आप ऑर्डर का भी प्रोसेस थोड़ा-सा एक बार जब समझा ही रहे हैं आप अपने कस्टमाइज़ेशन के बारे में, तो ऑर्डर किस तरीके से आप रिसीव करते हैं? As this is वेरी न्यू बिजनेस, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो फॉर नाउ मैं ऑर्डर्स लेती हूँ थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू इंस्टाग्राम, सो दैट आर द टू ओके, वेज यू कैन प्लेस ऑर्डर, या थ्रू व्हाट्सएप ओके एंड थ्रू एंड कुछ इंस्टाग्राम। एडवांस लेते होंगे आप? कुछ एडवांस लेते होंगे आप? हाँ,
ठीक है, ठीक है। मत बताइएगा कि कितना एडवांस लेते हैं, पर अगेन टोटली डिफरेंट। नहीं ठीक है। अभी तक सो अभी तक मैंने लिया नहीं है, टिल नाउ आई हैव नॉट टेकन इट, अभी तक लिया नहीं है हुँ, मैंने, बट आई एम थिंकिंग टू, देखते अच्छा हैं, अभी इट्स तक द लिया नेक्स्ट। नहीं है आपने? हुँ, अभी हुँ, तक लिया हुँ। नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं सीरियस तो बता अभी हाँ, तो नहीं तो फिर इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे देखिए आती है अगेन कस्टमर्स कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे? तो अभी तक जो आपने सेल किया है, आपके मेजर कस्टमर्स कौन रहे हैं, कैसे आए हैं? एंड एनीवन हू इज़ प्लानिंग फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस उसको भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर वो बिज़नेस शुरू कर रहा है तो भाई जब तक सेल नहीं होगा, तो कस्टमर नहीं आएगा, तो उसका बिज़नेस कैसे चलेगा? सो अभी तक राइट। आपके जो बिज़नेस आ रहा है आपके जो कस्टमर्स आए हैं वो कैसे आए हैं एंड हाउ अदर्स कैन एक्चुअली प्लान फॉर इट। ओके, सो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, और बीइंग अ बिजनेस वूमन ये एक चैलेंजिंग एक स्टेज है बिजनेस में कि कस्टमर्स कैसे हम अक्वायर करें, ये करें। तो मैंने नॉर्मली एग्जैक्टली। क्या किया है, एक ये है कि जैसे हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी शुड प्रमोट इट टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, हम्म। या फैमिली फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल में प्रमोट करना चाहिए। तो मुझे अभी तक जितने ऑर्डर्स आए हैं, मुझे फ्रेंड्स से, मेरे फैमिली से, मेरे जो नोन लोग हैं, नोन है, या फिर मेरे घर वालों के, मेरे फैमिली के जो नोन पर्सन है, उनसे मुझे अभी तक ऑर्डर्स आए हैं। अभी तक मैंने बाहर का मतलब ऐसे नॉर्मली मैंने अभी स्टार्ट किया नहीं है, but soon I'm planning to start it off. Maybe from the next week I'm resuming. अभी मैंने थोड़ा उसको होल्ड किया था मेरे बिजनेस को, because I had some family functions to go with. So for that reason मेरा बिजनेस थोड़ा होल्ड पे था, but again after a week I'm going to start it all again. ओके So सो I was दैट इज not ऑल्सो एन expecting एडवांटेज। properly. हाँ, एक सोलोप्रेन्योर होने का और घर से शुरू करने का एक चीज़ ये एडवांटेज हो गया कि भई यू डोंट हैव टू बी वरीड कि मुझे ऑफ़िस रोज़ खोलना है, रोज़ बंद करना है, किसी को सैलरी देना है। अभी फ़िलहाल उस चीज़ का स्टेज नहीं है टू स्टार्ट विथ, राइट? ये चीज़ अच्छी बात है एंड वोकल फ्रेंड्स आर रियली की टू मार्केटिंग। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ चॉकलेट? हमने तो बहुत सारे Uh, फ्लेवर टेस्ट मतलब व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ चॉकलेट? real taste I think it's bitter. अगर एकदम रियल टेस्ट करने जाएंगे तो इट्स अ बिट बिटर, बट देन उसमें शुगर ऐड होता है, फिर उसके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, फिर टेस्ट वैरी करती है। बट अगर हम प्योर चॉकलेट बोलेंगे तो आई थिंक उसका टेस्ट बिटर है, बट मैंने भी कभी अभी तक एकदम प्योर चॉकलेट टेस्ट नहीं किया है। ओके सो इसका तो मतलब यही है कि चॉकलेट थोड़ा-सा हम ये बोलें कि हमारे पानी मीठा नहीं जैसा ही होता। है राइट उसमें बहुत सारे फ्लेवर मिक्स किए जा सकते हैं और आपका चॉकलेट वैसा ही फ्लेवर बन जाएगा सो दैट इज़ अगेन एक चीज़ और मैं बता दूँ हमारे लिसनर्स को कि अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट हैं आप, राइट? या तो ये चीज़ नेचुरली आती है कि एक्सपेरिमेंट करना। तो ये चीज़ आपने किया है क्या अपने चॉकलेट्स के साथ कुछ नया फ्लेवर बनाने के लिए और आपका टेस्टिंग सब्जेक्ट कौन बनता है जब आप नए फ्लेवर बना टेस्टिंग तो मेरे घर वाले ही बनते हैं, घर में जो है लाइक माय हस्बैंड, माय मम्मी डैडी, माय सिस्टर, या जो भी दिखे मैं उनको पकड़ के लेके आ जाती हूँ, आई हैव टू टेस्ट दिस। सो इट्स हाँ, बेसिकली फैमिली जो जिनको मैं टेस्ट कराती हूँ, जो मुझे बोलते हैं कि पास है या फेल है। और हाँ। एक्सपेरिमेंट्स तो मेरे चालू है, बट अभी तक मैंने कुछ ज्यादा मैंने मेन्यू में ऐड किया नहीं है। अभी के लिए जो बेसिक चीजें हैं कस्टमाइजेशन में प्रोवाइड करती हूँ, एज पर कस्टमर मैं कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती हूँ, बट फ्लेवर्स के लिए आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, एंड सून आई अच्छा, add in ठीक है। menus आपका flavors. आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन है? यानी जिनके ऊपर आप टेस्ट करते हैं, कौन ऐसा आपका सब्जेक्ट है, टेस्टर है, जो उछल-उछल के, कूद-कूद के आ जाता है कि अरे बाकी सबको छोड़ो मैं तैयार हूँ, मेरे मेरे को टेस्ट करवा दो? कोई नहीं है ऐसा? अच्छा टेस्ट ठीक है, करते कोई नहीं है, जब टेस्ट कर लेते हैं फिर ऐसा रहता है कि और दो, अच्छा लगा है, अच्छा, टेस्ट करने के अच्छा। लिए तो इंसिस्ट करना पड़ता है।
अगेन आफ्टर टेस्टिंग तो दे आर लाइक हाँ अच्छा बना है यार, दे दो और बना के दे दो। हाँ, तो हाँ, ठीक है। सो एवरीवन आउट देयर एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप जब कुछ नया बना रहे हैं, तो कई बार लोग थोड़े से स्केप्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा-सा उनको वो रहता है कि भई पता नहीं कैसा बना होगा। पर जब उन्हें पता चलता है कि आप ने अच्छा कुछ बनाया है, तो उनका भी दिल बोलता है, दिल माँगे मोर, राइट? ये वाली चीज़ है। हाँ, नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और तो ऐसे ही हुआ कि जब मैंने न्यू न्यू जब स्टार्ट किया था चॉकलेट मेकिंग, जब मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो विल गो विद दिस, लेट्स ट्राई करते हैं। जब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया था, जब मैं सिर्फ बना रही थी, ट्राई कर रही थी, ट्राई एंड एरर कर रही थी, तब स्टार्टिंग में मेरे साथ हुँ, ये चीज हुई थी कि क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। बिकॉज मेरा ऐसा है कि मैं अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है, सो आई डोंट स्पीक अप to the other person. I start doing that. I start experimenting. I start taking actions. तो वो एक चीज थी, तो किसी को पता नहीं था घर में कि ये कर क्या रही है। तो सबको ऐसे लगे कि ऐसे ही टाइम पास कर रही है, कुछ कर रही है, बैठे बैठे कुछ कर रही है। फिर मैंने जब हुँ, बनाया किया तो प्रेजेंटेशन वाज नाइस एंड माय फैमिली टोल्ड कि हाँ चलो बनाया तो कुछ है, सेल भी हो ही हाँ, जाएगा, अच्छा बना है। तो बात फिर हाँ, प्रेजेंटेशन में तो अच्छे मार्क्स मिल गए मुझे। फिर बात आई टेस्टिंग की, तो हाँ। टेस्टिंग भी किया तो उसमें भी मैं पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे वर लाइक हाँ अच्छा किया है। हाँ, नहीं दैट इज़ गुड अच्छी बात है। सो आप काम लोग देख रहे हैं चॉकलेट हाँ के साथ देखिए एक एडवांटेज है कि घर में छोटे से लेके बड़े तक सब जो है थोड़ा-सा एक्साइटेड रहते हैं चॉकलेट को लेके एंड आप कब उसको बिज़नेस कन्वर्ट कर रहे हो वो भी ज़्यादा कोई माइंड नहीं करता क्योंकि उनको समय-समय पे कुछ न कुछ टेस्टी खाने के लिए मीठा मिल जाता है। दैट इज़ गुड। अच्छा मुझे ये बताएँ अभी तक आपका जो भी थोड़ा बहुत इन महीनों जो बिज़नेस हुआ है एंड व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस टिल डेट? अभी तक आपका क्या एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है एज़ अ चॉकलेटियर? एक्सपीरियंस तो एज अ चॉकलेटियर भी मैं बताऊंगी, और एज एज अ बिजनेस गोइंग इनटू बिजनेस फील्ड ये भी मैं बताऊंगी कि एक तो रहता है कि स्टार्टिंग में हम कुछ इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ हेजिटेशन कि विल दिस वर्क और नॉट। जैसे कि मैंने जब मेरी बुक भी पब्लिश की थी तब भी मुझे एक मतलब हर इंसान को ऐसे एक पॉइंट पे रहता है कि यार होगा कैसे, कैसे करेंगे। बट अगेन वही पॉइंट आता है कि हमको चीज ओवरकम करनी है, फेल होगी, ये माइंडसेट रख के चलना है कि अगर फेल भी होता है तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट थिंग। सो या बीइंग इनटू बिजनेस फॉर these many months, uh, uh, it has taught me one thing कि you have to keep experimenting first of all. सेकेंड कि अगर हम कोई चीज में फेल होते हैं तो उसको हमें बहुत दिल से लगाना नहीं है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड वी हैव टू कैरी ऑन, एक्सपेरिमेंट करते रहना है। सिंपल थिंग मैं एक ही चीज बोलूंगी कि एक्सपेरिमेंट करते रहना है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पोएट्री में हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। यू हैव टू ट्राई ट्राई, वो एक पॉइंट पे हो जाता है, हमें वो समझ आ जाती है, हमें वो नॉलेज आ जाती है। बट बेयर मिनिमम हमारे पास जितनी नॉलेज है हमारे पास, जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हाउ मच मिनिमम अमाउंट वी हैव टू इन्वेस्ट, तो हमारे पास जितना है, अभी जो सुन रहे होंगे दे माइट थिंक कि हाँ इसने 3000 5000 का बोला है, बट वी डोंट हैव दैट मच। तो नेसेसरी जरूरी नहीं है कि तुम्हें 3000 ही चाहिए, 5000 ही चाहिए। इवन इफ यू हैव 500 रुपीज, you have bare minimum things, you can start with that also. The only thing that counts is your spirit and the willingness to do. That's what I can say on this. बिल्कुल ठीक बात कहा आपने एंड क्योंकि अभी तक आप एडवांस नहीं ले रही हैं, तो अगर सामने वाले के पास कुछ एक थोड़ा-सा अमाउंट है अपना, तो रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिर कुछ एडवांस आ जाएगा, तो मिला के एक ठीक-ठाक अमाउंट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तैयार होके फाइनल डिलीवरी तक उसके पास आप प्लस में आ जाएँगे। अगर थोड़ा-सा हाँ, रिस्क तो रहता ही है। एडवांस ना लेने के पीछे मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनिशियली बिजनेस नया है, तो कस्टमर्स को भी वो बिजनेस से एक वो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, मुझसे एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन है। बिकॉज हम भी अगर हम पर्सनली देखेंगे, कोई नया पेज है इंस्टाग्राम पे या किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो तुरंत बोलेगा कि एडवांस है ये है, तो वो चीजें नहीं चलती है। किधर ना किधर हमें एक कस्टमर पे ट्रस्ट रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लॉस उठाना पड़ता है, जब जाके हम आगे प्रॉफिट में जाते हैं। सो वन शुड कीप दैट थिंग इन माइंड कि
नहीं, बिल्कुल कहीं न आपने कहीं ये बात हमको ठीक कही। हाँ, 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 नहीं आपने बात ठीक कही और इस चीज़ में मगर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्यों बेस्ड ऑन योर करंट कस्टमर बेस आपके करंट कस्टमर हुँ, बेस ये रहे हैं जो क्लोज़ वर्ड ऑफ माउथ से रहे हैं फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स एग्ज़ैक्टली या वो उनसे वर्ड कनेक्शन ऑफ में रहे हैं, राइट? तो हाँ, वो अभी तक कोई गुडविल भी फंक्शन वो हाँ, गुडविल भी थोड़ा-सा पास ऑन होता है। अगर जी, किसी के लिए भी जो बिज़नेस शुरू कर रहा है, उसके पास ये गुडविल है, दे कैन एनकैश ऑन इट तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय एडवांस लें। पर अगर एकदम ही स्ट्रेंजर है जिसको आप नहीं जानते हैं क्योंकि आजकल ऐसे भी धुरंधर लोग हैं, ऑर्डर करके आपसे एग्ज़ैक्टली सामान लेके पैसा नहीं देते। तो ऐसे चीज़ से बचने यस, के लिए आप एक बेयर मिनिमम कि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो निकल जाए। आप वो चीज़ फिक्स कर सकते हैं कि आप ऑर्डर लेते समय वो एडवांस उतना ले लीजिए, ताकि बाकी आपका कम से कम नुकसान तो नहीं हो, अगर इस तरीके का कोई कस्टमर फँसता है। बट अगेन तो इनिशियल अच्छा डेज़ में ये चीज़ भी आती है कि हमको हम जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट सामने वालों से मतलब सामने वाले को प्रोडक्ट हमारा ये करने के लिए जेन्युइनिटी लाने के लिए हमको कई बार ऐसा होता है कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। चाहे वो फैमिली हाँ, हो या फिर आस-पास के एरियाज़ में हो, कोई भी चीज़ हाँ, हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो एग्ज़ैक्टली वो वो एक तो चीज़ भी फ्री रहती है सैंपलिंग होगी। students we will start earning, right? We have to spend हाँ, some amount, we have to spend some efforts, we have to fail मल्टीपल टाइम्स तब जाके वो चीजें पे बैक करने लगती है। तुरंत हम बोलेंगे कि एग्ज़ैक्टली एडवांस लेना है तो दैट डजंट वर्क एटलीस्ट इन माय वे एटलीस्ट इन माय नहीं, वे नहीं, नहीं, बिल्कुल स्पेशली वर्क के अंदर तो आपका टेस्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो फ्री सैंपलिंग तो ज़रूरी पार्ट है एंड आपने क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया था? आप बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, फैमिली के थ्रू ये चीज़ है, जैसे अभी बात आई फ्री सैंपलिंग वाली, तो क्या आप जैसे लेट्स से हम लोग किसी एरिया में रहते हैं एंड तो अपनी कॉलोनी है या फिर इस तरीके से आपकी सोसाइटी है, तो आप उसके प्रोग्राम्स में कभी जाके अपना कि भाई ये आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग हैव अ फ्री सैंपलिंग ऐसे कुछ इस तरीके से या फिर किसी इवेंट में कि भाई फ्री सैंपलिंग थोड़े से हम दे रहे हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ किया था आपने? अदर देन फैमिली एंड नहीं फ्रेंड्स? अदर देन फैमिली फ्रेंड्स मैंने फ्री सैम्पलिंग का अभी मुझे करना है बट अभी तक मैंने ये चीज की नहीं है बिकॉज मैंने अरे जैसे वाह! बताया कि मेरे घर में फंक्शन था तो उसकी वजह से मुझे वहीं पे थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ गया तो उसकी वजह से वो हाँ, चीज थोड़ी सी स्लो चल गई वरना अभी तक मेरा वो वाला पार्ट भी हो चुका होता नहीं तो ये तो तो अच्छी अभी बात है तक देखिए अभी तक फ्री हाँ। सैम्पलिंग की नहीं है बट अभी करूंगी मैं जैसे मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीक से मैं रिज्यूम करने वाली हूँ सब चीजें वो नहीं तो इससे हाँ अच्छा और क्या है फ्री सैंपलिंग के बगैर ही बिजनेस आता है तो और अच्छी बात है यानी इनिशियल तो इन्वेस्टमेंट कम लगा नहीं ठीक है अच्छा एनी रिकमेंडेशन जो आप अदर विमेन के लिए देना चाहेंगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं घर से ही कम इन्वेस्टमेंट में उनके लिए कोई रिकमेंडेशन क्या उसे उन्हें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए क्या उन्हें फाइनेंशियली प्रिपेयर होना चाहिए या प्रोसेस के लिए तैयार रहना चाहिए what are the your suggestions for recommendation फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट पे हमें फाइनेंशियली थोड़ा एक पॉइंट पे स्टेबल होना पड़ता है अगर तुम बिजनेस कर रहे हो बिकॉज बिजनेस इज अगेन इन्वेस्टिंग इनटू दैट यू आर मेंटली इन्वेस्टिंग फिजिकली इन्वेस्टिंग इन बिजनेस एंड अगेन फाइनेंशियली इन्वेस्टिंग इन बिजनेस तो थोड़ा अमाउंट बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा बहुत अमाउंट तो यू शुड हैव के और कहीं जरूरत अगर पड़ जाए बट यू शुड कीप दिस इन माइंड कि हम कम से कम अमाउंट में हम जो चीजें हैं स्टार्ट कर सके ये करें फालतू वेस्ट ना करें जैसे आपने जैसे बताया कि तुमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें आपने क्या क्या चीजें खरीदी या फिर तुम्हारा क्या क्या इन्वेस्टमेंट था तो मैंने बताया कि जो मेरी घर की चीजें थी मैंने उनको यूटिलाइज किया तो वो एक चीज करनी चाहिए एंड यस exactly मेंटली स्टेबल होना चाहिए मेंटली वो चीज ये डिसाइड करना चाहिए मेंटली कि हाँ पास हुए तो अच्छी बात है अगर चल पड़ा तो अच्छी बात है लेकिन अगर गिर गए या फिर अगर फेल हुए तो अगेन वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड अगेन वी हैव टू ट्राई सो वो एक exactly चीज है बिल्कुल चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ इट और आपने पहले बार कोई रिस्क लिया है किसी चीज के लिए आप जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर कोई दिक्कत नहीं है अगर इसीलिए फेलियर कम भी आ रिस्क रहा में है तो उस चीज पे हमको मायूस नहीं होना है यू शुड बी प्राउड कि हाँ एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया
बहुत लोग ऐसे हैं एग्ज़ैक्टली, कि उनके मन की आवाज़ वो सुनते ही नहीं है। उन लोग को कुछ और करना रहता है, कुछ और कर रहे हैं, किधर जाना रहता है, कहीं और जा रहे हैं। तो उसमें से अगर तुमने वो चीज़ सुनी है, तुमने अगर तुम्हारा दिल का सुना है या स्टार्टेड बिज़नेस है, अगर फेल हुए हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस प्राउड कि हाँ, मैंने ट्राई तो किया है। चलो इससे डबल लेवल पे ट्राई करेंगे, बट ये तो किया है ना, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। तुमको खुद को उस चीज़ में मायूस नहीं करना है कि नहीं हुआ मेरे से, ये नहीं हुआ, मैंने तो इतनी कोशिश की थी बट हुआ नहीं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा मेरा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ओके। इट वर्थ इन द एंड अमिड्स्ट ऑल दिस हार्ड वर्क क्योंकि चॉकलेट बनाना इतना आसान नहीं है। पहले रॉ मटेरियल लाना एज़ पर द कस्टमर्स डिमांड, फिर उसको मेल्ट करना, वो फ्लेवर और मोल्ड में डालना, फिर उसको सजाना। अरे बाप रे बाप! मेरे को तो ये बना हुआ दे दो भाई, मैं खा लेता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ है, आपने बस इतना खाने हार्ड का भी दिल नहीं करता है। बनाने के बाद उसको सजाने के बाद उसको तोड़ने का भी दिल नहीं करता, इतनी मेहनत से जो सजाए हैं। हाँ, दैट्स व्हाट द थिंग इज़। तो इतना आपने मेहनत किया, ये प्रोसेस क्योंकि जाता है, तो व्हाट मेक्स इट ऑल वर्थ इन द एंड? ये सारा जो हार्ड वर्क किया? और फिर जब कस्टमर को वो चीज़ पसंद आती है, जब उनका रिव्यू आता है कि हाँ मैम पैकेजिंग अच्छी थी, आपके चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी थी, डेकोरेशन आपने अच्छी की, जैसे हमको हाँ, चाहिए था वैसे आपने कस्टमाइज़ेशन करके दिया। जब ऐसे रिव्यूज़ आते हैं तो फिर मोटिवेशन भी फ़ील होता है करने के लिए एंड प्राउड भी फ़ील होता है कि चलो हाँ, किया है। वी आर गोइंग ऑन द हाँ, राइट पाथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबका अपना पर्सनल ये है कि अभी मेरा पर्सनली पूछोगे तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू बिजनेस, मतलब सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया 2-3 इयर्स बैक कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आउट ऑफ द रैंडम मैंने बहुत चीजें सोची, मैंने बहुत सारे निशेस सोचे, उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि हाँ चॉकलेट के साथ मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो विद इट, क्योंकि फूड इंडस्ट्री एक ऐसी है कि कभी वो डाउन नहीं आएगी। और एग्ज़ैक्टली। चॉकलेट्स तो ओकेजन में यूज होते हैं। पहले तो फिर भी इतना यूज नहीं होता था, बट अभी एवरी ओकेजन, एवरी सेलिब्रेशन और दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, कैसे भी हो, क्या भी हो, तो चॉकलेट तो एक वो एक क्या बोलते हैं, एक चीज बन गई है कि मैंडेटरी देना ही है। जैसे हम स्वीट्स लेके एग्ज़ैक्टली। जाते हैं वैसे अब स्वीट्स को चॉकलेट थोड़ा थोड़ा रिप्लेस कर रहा है कहीं कहीं पे। तो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। हाँ, ये बात तो है कि चॉकलेट अभी मॉडर्न डे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है और एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो एनीवन हू वांट्स टू एंटर इनटू चॉकलेट इंडस्ट्री, तो एक होम मेकर होममेड चॉकलेट मेकिंग आप अपना एक छोटा ब्रांड शुरू कर सकते हो। अच्छा व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान फॉर हाँ। हाँ, हाँ, आप बोल रहे थे, आप कंप्लीट कर लीजिए। और आई वाज सेइंग कि अभी जो मार्केट में जो ब्रांड के चॉकलेट्स मिलते हैं, जो एक्सवाईजी हुँ, ब्रांड्स जो है, जो फेमस ब्रांड्स है, वो लोग एक बेसिक चॉकलेट देते हैं, उसमें वो लोग वैराइटीज नहीं देते, वो एक चीज है। वो लोग उसमें फ्लेवर्स नहीं दे रहे, उसमें वेरिएशंस नहीं दे रहे, सालों से वो एक ही चॉकलेट आ रहा है, उसी का एक ही फ्लेवर है। शायद वो लोग खा के बोर हो गए हैं। तो मेरा एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें वेरिएशन लाना है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको शुगर फ्री भी कर सकते हैं। वी कैन गो विद शुगर फ्री चॉकलेट्स ऑल्सो, जो डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सके। तो इन सब चीजों की वजह से मैंने जो चॉकलेट है वो चूज किया। ओके, ठीक है। तो अभी जब फ्लेवर की बात हो रही है, अच्छा ये बताएँ द चॉकलेटियर हर्सेल्फ व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लेवर? डार्क चॉकलेट तो चॉकलेट का टाइप हुआ ना, फ्लेवर वाला तो मुझे कौन-सा फ्लेवर फ्लेवर है? आमंड पसंद है, वो उसमें रोस्टेड कौन-सा? आमंड्स, दैट्स इट, मुझे वही पसंद है। रोस्टेड आमंड्स, अच्छा, आमंड्स जो आते हैं उसमें, डार्क ओके, चॉकलेट विद रोस्टेड आमंड्स। ओके, ठीक है। डार्क चॉकलेट विथ रोस्टेड आलमंड्स, ठीक है। तो जो लोग खाते होंगे ये वैरायटी तो उन्हें पता है कि भई इसका फ्लेवर कैसा है। मैं तो भई मेरे लिए तो चॉकलेट चॉकलेट ही है, मुझे ज़्यादा उतना नहीं पता है, ठीक है। पर आप मुझे ये बताएँ व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान फॉर मेल्ट्स? इसके लिए क्या फ्यूचर प्लान आपने सोचा है? क्योंकि 2025 आ रहा है, अब हम जब इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर इंटू दिसंबर 2024 यानी साल का अंत हो रहा है। तो नए साल के लिए कुछ रेज़ोल्यूशन है अपने ब्रांड के लिए? ऑब्वियसली है, अभी उसमें फ्लेवर्स ऐड करने हैं और फिलहाल के लिए तो यही रेजोल्यूशन है कि फ्लेवर्स ऐड करके उसको एक लेवल पे
मार्केटिंग करनी है या फिर एक कस्टमर बेस बनाना है, तो वो एक चीज है अभी। वैसे जैसे ग्रेजुअली बिल्कुल। ये चीजें होगी, आगे की डिसाइड होती जाएगी फिर। हाँ, और आपकी मेरी जब जैसे बात हो रही थी एक समय, तो ऑर्गेनिक चॉकलेट्स की भी बात हो रही थी, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे जो आप ऑर्गेनिक चॉकलेट का भी अपना लेके आने वाले हैं आने वाले समय में प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दीजिए? हाँ, बात तो हुई थी ऑर्गेनिक चॉकलेट की, बट अभी उस पे भी रिसर्च मेरा चालू ही है। तो अभी के लिए आई कांट टेल एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा। हाँ। देखते हैं, विल टॉक ऑन दैट सम अदर टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक है कि बहुत या ज़्यादा कमिटमेंट शुरू में नहीं करना है। जब चीज़ आ जाए जैसे एग्जैक्टली। आपने शुरू में बताया था यू वांट टू कीप थिंग्स टू योरसेल्फ वो तैयार होके बैक एंड पे आ जाएगा तब सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है उन्हें ये फ्लेवर वाला चॉकलेट एपिसोड पसंद आया होगा विथ आवर चॉकलेट एंटरप्रेन्योर शिफा एंड इनका जो चॉकलेट ब्रांड है मेल्ट्स और ये अभी ऑर्डर लेते हैं व्हाट्सएप से एंड इंस्टाग्राम से। तो थोड़ा-सा आप हमें अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता देंगे? Yeah, it smells chocolate. Simply, it ओके, smells chocolate. ओके। सो दोस्तों ये चीज़ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आ जाएगा, मेल्ट्स चॉकलेट का इंस्टाग्राम हैंडल एंड व्हाट्सएप जिस पे ऑर्डर लेते हैं शिफा जी, वो भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। एंड शिफा थैंक यू सो मच और मैं फिर सबको ये बता दूं ये आर एंड मी फाउंडेशन का हमारा विमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने वाला प्रोग्राम का इनिशिएटिव है एंड शिफा एंड हर चॉकलेट ब्रांड इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। तो आप फ्यूचर में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा वेबसाइट और अपग्रेड होगा तो पावर इन मी फाउंडेशन के थ्रू भी आप डायरेक्टली शिफा के मेल्ट्स चॉकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो Exactly. फिर हम मिलेंगे बाद में एंड शिफा ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग बैक एंड पे बात करते रहेंगे और चॉकलेट्स के बारे में और मिठाइयों के बारे में एंड पोएट्री के बारे में भी। तो अभी आज के एपिसोड के लिए थैंक यू वंस अगेन। You're most welcome. It was nice talking to you, sir. या